अभी हम लोगों ने लाइनक्स इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लिया था, ठीक है ना भाई। और एक्सेसिंग द कमांड लाइन हमने देख लिया कि हम कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं हम अपने मशीन को, ठीक है, और वो किस तरीके से काम करती है। अभी हम थोड़ी सी कमांड बेस को समझेंगे कि कमांड हमारे मशीन में किस किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कमांड लाइन समझने से पहले ना हमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि लाइनक्स का अपना आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइंड है और इसके अंदर फाइल्स वगैरह कहाँ से बनती है और कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर देखो ls मारता हूँ तो अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही है, एक फ़ाइल हमारे पास यहाँ दिखा रही है। क्या है ये? एक फ़ाइल है, ठीक है। और अभी मैं cd स्लैश करता हूँ और यहाँ पर ls मारता हूँ तो यहाँ पे देखो मल्टीपल फाइल्स मुझे शो हो रही है, ठीक है। अभी तक मैं cd के अंदर नॉर्मल स्लैश नहीं गया था तो मेरे पास अभी ls मारने पे डेटा दिखा रहा था ये वाला। लेकिन जब मैंने ls मारा cd करके स्लैश पे तो मेरे को क्या डेटा दिखा रहा है? ये वाला। अब ये ऐसे किस तरीके से और क्यों दिखा रहा है, पहले ये थोड़ा सा समझते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बने कि हम क्या चीज़ कहाँ बना रहे हैं। देखो फाइल स्ट्रक्चर अगर समझोगे तो फाइल स्ट्रक्चर ना नॉर्मली लाइनक्स के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि स्लैश होता है, स्लैश स्लैश के नीचे जाती है मशीन, ठीक है। इसके नीचे मशीन के नीचे ही तुम्हारी सारी डायरेक्टरी बनती है, ठीक है। और इसी के नीचे तुम्हारी फाइल्स बनती है, इसी के नीचे तुम्हारी लिंक्स बनते हैं, ठीक है। इन तीन चार कुछ फ्रेम्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लाइनक्स में डिज़ाइन करते हैं। अब ये कैसे पता करते हैं कि स्लैश क्या है, डायरेक्टरी क्या है, फाइल कैसी है, लिंक्स कैसे हैं? तो नॉर्मली अगर तुम यहाँ पे ls मारोगे तो फाइल अगर नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रही है तो उसका मतलब क्या है? वाइट कलर का, अंडरस्टैंडिंगेबल तरीके से देखना है थोड़ा सा। तो ये वाइट कलर दिख रहा है मतलब कि ये फाइल है। अब मैंने ls-l मारा तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखने लगे। ये क्या फ्रेम है और ये क्या फ्रेम है? ls मारने पे सिर्फ लिस्ट करता है, लिस्ट करता है उस डायरेक्टरी के अंदर का डेटा। आवाज़ आ रही है ना? हेलो? हाँ। हाँ, लिस्ट करता है उसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हम लोग बैठे हैं उस प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर का डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब इसको समझो कि ये क्या है। ये एक वो वाइड लेवल हमारे पास स्ट्रक्चर है कि इस फाइल के अंदर हमारे को परमिशंस क्या क्या है, कि इसके अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन सा यूज़र इसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन सा ग्रुप इसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकता है, और ये फाइल जब बनी तो ये कब बनी, ये फाइल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है, अलग अलग तरीके के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं h लगाता हूँ, s लगाता हूँ और इसके अंदर मैं r लगाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे वर्केबल कंडीशंस है। i लगाता हूँ तो इसके अंदर इस तरीके से डेटा दिखने लग जाएगा। देखो अभी नंबर नहीं आ रहा, अब ये नंबर आ रहा है। ये नंबर क्या है ये भी समझ लेंगे बाद में। अब a लगाता हूँ तो देखो अभी तक मेरे पास इसी स्ट्रक्चर में डेटा क्या दिखा रहा था? सिर्फ एक। अब जैसे ही मैंने ए लगाया, ए लगाने पे क्या क्या दिखाई देने लग गया? मल्टीपल कंटेंट्स। अभी तक मैं ये वाले कंटेंट नहीं देख पा रहा था बट ये दिख रहा था मुझे। तो ऐसा क्यों है? ये थोड़ा सा समझ लो कि क्या है कि एक सिस्टम के अंदर दो तरह के फोल्डर्स बने होते हैं। एक होते हैं जो हमें शो होते हैं और एक होता है हिडन फॉर्मेट में। हिडन फॉर्मेट में आपने विंडोज़ में भी देखा होगा कि विंडोज़ के अंदर कुछ फॉर्मेट हिडन होते हैं। तो ये वाले जो फॉर्मेट, ये वाला जो हमारा डेटा है, ये जितना भी डेटा है ये सारा हमारा हिडन फॉर्मेट में है। और हिडन फॉर्मेट हमें तभी शो होगा जब हम उसको ए लगाएंगे, ऑल कंटेंट लेंगे तो हमें शो होगा हिडन वाले के साथ साथ हमारा अनहाइड कंटेंट भी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, मेरे पास अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ प्रेजेंट डायरेक्टरी में, यहाँ पर इतने सारा डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं cd करके डॉट डॉट करके बाहर आया तो मैं कहाँ पर आया? अभी एक पीछे आया। cd डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ। हाँ, नहीं समझ में नहीं आया ना, बीच बीच में बता पूछते रहना, उसके डिस्कस भी कर लेंगे कोई, ठीक है। तो cd डॉट डॉट के लिए हमने एक कदम क्या किया? पीछे बैक, पुल बैक किया। जैसे ही मैं अभी पुल बैक हुआ बैक तो ये कहाँ पे आके चला गया? स्लैश पे। अब मैं दोबारा से cd डॉट डॉट करता हूँ तो ये पीछे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जितनी बार मैं cd डॉट डॉट करने ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये पीछे नहीं आ रहा।
क्योंकि इसके पीछे इसलिए नहीं आ रहा कि स्लैश एक आखिरी वो डायरेक्टरी है जिसके पीछे कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, इस स्लैश के पीछे कोई डेटा नहीं होता, जो है स्लैश है। ठीक है, इसके आगे मिलेगा डेटा, इसके पीछे कोई डेटा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर समझो कि ये स्लैश हमें मिल सकता है, और इस स्लैश को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्लैश को हम लोग कहेंगे रूट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी। और ये डायरेक्टरीज क्या कहलाएंगी, सब डायरेक्टरीज, उसकी सब डायरेक्टरीज कहलाएंगी। ठीक है, ये हमारी सब डायरेक्टरीज हो गई, ये हमारी सब फाइल हो गई, ये हमारी लिंक्स हो गई, जो किसके नीचे मिलेंगी हमें हर बारी, स्लैश के नीचे। ठीक है, अब स्लैश के नीचे हम लोग कोई भी डेटा बनाते हैं। अब देखो जैसे mkdir करके मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी को यहाँ पर, और टेस्ट के नाम से बनाई मैंने डायरेक्टरी। अब मैं ll मारता हूँ तो देखो यहाँ पर एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनी होगी, दिख रही है। जूम करने का ऑप्शन इसमें कहाँ आ रहा है, स्नैपशॉट आ रहा है। चलो जूम करने का देखते हैं इसमें कहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देख लिया। अब मैं करता हूँ cd टिल्ड। cd टिल्ड का मैंने क्या किया कि जब भी मैं cd टिल्ड लगाऊंगा तो मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ, जिस भी यूज़र से लॉगिन हूँ, मैं कहीं पे भी किसी भी पाथ में बैठा हूँ, भले ही मैं किसी भी डायरेक्टरी पाथ में बैठा हूँ, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा डायरेक्टली। जैसे कि मैं अगर विंडोज़ में दिखाऊँ, अभी मेरे पास जैसे यहाँ पे सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जाता हूँ, सी ड्राइव के अंदर मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज है। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर मैं जाता हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, ऊपर देखो पाथ यहाँ पे कैसे दिख रहा है, स्लैश करके दिख रहा है ना, सी स्लैश के अंदर बैठा हूँ, इसके अंदर एक क्लास के अंदर बैठा हूँ, और इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी के आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर चाहे जहाँ पर भी बैठा हूँ, अब मैं जैसे ही सी करके टिल्ड लगा दूंगा तो मैं जिस भी डायरेक्टरी पाथ पे ही बैठा हूँगा वो मेरा कहाँ आ जाएगा, मेरे होम में आ जाएगा। अब जैसे मैं mkdir करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir कमांड यूज़ होती है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैं करता हूँ स्लैश रोहन के अंदर एक टेस्ट नाम का डायरेक्टरी बने, उसके अंदर मैं डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ test2 के नाम से, test2 के नाम से। अब तुम देखते हो कि यहाँ पे ट्री मारूँ मैं कमांड अगर, तो अभी कहाँ गया, एक मिनट, mkdir टिल्ड स्लैश रोहन +2। यहाँ पे फाइल क्यों नहीं बनी, अच्छा स्लैश से बन गई। ठीक है, अभी ये चीज़ देखने वाली बात है। अब मैंने एक डायरेक्टरी ये बनाई और mkdir यहाँ पे देखो एक बार, mkdir अभी /test/test2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो तरीके की डायरेक्टरी बनाई है। कैसे कैसे बनाई है, एक मैंने बनाने की कोशिश करी स्लैश करके रोहन के नाम से टेस्ट के अंदर बनाया, उसके अंदर test2 बनाया। ठीक है, लेकिन जब मैं उसके अंदर देख रहा हूँ, किसके अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर देख रहा हूँ, रूट यूज़र के होम डायरेक्टरी के अंदर देख रहा हूँ, तो क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक ही फाइल दिखा रहा है। ठीक है, और अब जब मैंने डायरेक्टरी बनाई mkdir करके दोबारा से, अभी /test/2 करके, और मैं दोबारा से ट्री कमांड चला रहा हूँ, तो अब देखो इसके अंदर अभी नाम से एक डायरेक्टरी दिखा रही है, और उसके नीचे टेस्ट नाम से दिखा रहा है और 2 दिखा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखो कि पहले इसके अंदर तुम्हें डायरेक्टरी ही क्यों बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टरी ही है, तो तुम ls मारो, l मारो, तो तुम एक चीज़ देखोगे कि इसका कलर इस वाले के डिफरेंट कलर से आ रहा है। कलर डिनोशन से भी तुम पता कर सकते हो कि ये क्या है। अभी ये कलर में दिखा रहा है, मतलब कि क्या है, इस टाइम पे ये डायरेक्टरी है, कलर फ्रेम में डायरेक्टरी शो हो रही है। टेक्स्ट फाइल होगी, कोई सी भी टेक्स्ट फाइल होगी, वो वाइट कलर में शो होगी तुम्हारे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पर
दो डायरेक्टरी बनाई थी, एक रोहन के नाम से और एक अभी के नाम से, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ अभी दिखा रहा है इस डायरेक्टरी पाथ पे, लेकिन और कुछ नहीं दिखा रहा। तो मैं एक बार ये चेक करूंगा PWD मार के। PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मैं इस टाइम पे कहाँ पर बैठा हूँ, किस डायरेक्टरी पाथ में बैठा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बताता है पीडब्ल्यूडी हमें बताता है कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो सारा पाथ मुझे यहाँ पे बता देगा। अब मैंने स्लैश रूट के अंदर अभी बनाया तो अभी मेरे को डेटा दिख रहा है, लेकिन रोहन नहीं दिख रहा। अब रोहन कहाँ पे बन गया, कहाँ बना, बना तो ये भी था लेकिन कहाँ बना। तो ये देखो, ये मैंने कैसे पाथ डिज़ाइन किया। पहले मैंने स्लैश दिया, और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि स्लैश के ऊपर कोई डेटा नहीं होता, स्लैश के बाद जितना डायरेक्टरीज होती हैं वो होती है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ स्ट्रक्चर जो यूज़ किया डायरेक्टरी बनाने के लिए, क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया कि स्लैश दिया पहले हमने, फिर रोहन दिया। ठीक है, रोहन दिया और रोहन के नीचे हमने डायरेक्टरी बनाई। रोहन के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाई है, अगर तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ, LL/रोहन। ठीक है, तो देखो रोहन के अंदर टेस्ट बना है, लेकिन अब ये कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है तुम्हारा स्लैश डायरेक्टरी के नीचे। स्लैश डायरेक्टरी मतलब किस तरीके से डिज़ाइन हुई, पहले स्लैश लगाया, फिर हमने रोहन लगाया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्लैश लगाया। स्लैश लगाने के बाद हमने बोला टेस्ट, फिर हमने टेस्ट के बाद फिर स्लैश लगाया। इस स्लैश क्या डिनोट कर रहा है कि अब इस डायरेक्टरी के नाम के बाद का डायरेक्टरी। स्लैश हमेशा ये करेगा कि पहली डायरेक्टरी का नाम बताया, फिर मैं बता रहा हूँ उसके अंदर जा करके एक स्लैश, उसके अंदर जाके ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि स्लैश, स्लैश लगा करके फिर मैं बोलता हूँ कि टेस्ट के अंदर जा करके test2 नाम से डायरेक्टरी है। ठीक है, तो मैंने ये पाथ डिज़ाइन किया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से बना है। CD करके स्लैश जाता हूँ, अभी तक हमने CD करके स्लैश नहीं गए थे, अगर डॉट डॉट करके गए थे। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली लाइनक्स के अंदर एक फीचर है, तुम चाहे किसी भी पाथ पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तुम उसका अगर डायरेक्टली पाथ दे देते हो तो वहाँ पर तुम डायरेक्ट रीच कर जाओगे। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि तुम्हें बार बार CD डॉट डॉट डालना है, CD डॉट डॉट डालना है, CD डॉट डॉट डालना है, फिर तुम 10 बार पीछे आओगे और फिर तुम करके CD करके स्लैश रोहन में जाओगे और फिर तुम टेस्ट में जाओगे। ये तरीका भी अल्टरनेटिव है। ठीक है, कि तुम इस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम जैसे टेस्ट में बैठे हो, अब मैं टेस्ट में बैठा हूँ, यहाँ पे test2 दिख रहा है डेटा मेरे को। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सीधा जाना है स्लैश कि एक होम के अंदर, मेरी अपनी खुद की होम डायरेक्टरी के अंदर एक पाथ है अभी नाम से, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था ये वाला, कि अभी नाम से ये वाले टेस्ट के अंदर जाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर अभी बैठा कहाँ हूँ, ये देखो PWD मारोगे तो अब मैं कहाँ बैठा हूँ, अभी तक रूट आ रहा था, अब आ रहा है क्या, रोहन स्लैश रोहन टेस्ट करके आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, ये चेक करवाती है ये कमांड वो चेक करवाती है कि तुम इस टाइम पे कहाँ, कौन सी डायरेक्टरी के किस पाथ पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो मैं अभी किस पे बैठा हूँ, PWD में रोहन के अंदर और टेस्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो CD स्लैश करके मैं अब जानना चाहता हूँ कि अब मेरी जो डायरेक्टरी वो होम में जाए। अब मेरे को पता होना चाहिए कि मैं वो पाथ बनाया कहाँ था, स्लैश रूट पे बनाया था। जब हमने ऊपर PWD मारा तो यहाँ पर क्या पाथ दिखा था, स्लैश रूट। तो हम लोग क्या डाल रहे हैं अब यहाँ पे, स्लैश रूट पे जाएगा, कि पहले ये स्लैश से शुरू कर रहा है डेटा। स्लैश से शुरू करने का मतलब ये है कि पहले स्लैश लगाया, फिर रूट लिखा मैंने इसको, फिर मैं बता रहा हूँ इसको कि मेरे रूट के अंदर अभी नाम से एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी है और test2 नाम से एक डायरेक्टरी है। ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है मेरी उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लैश रूट बताता हूँ और मैं बोलता हूँ अभी नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी है, स्लैश के रूट के अंदर अभी नाम से एक है और टेस्ट के नाम पर एक डायरेक्टरी बनी पड़ी है। तो देखो ये पहुँच गया। अब ये मैं यहाँ LL करता हूँ तो सेम डेटा जैसे यहाँ दिख रहा था वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है। कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ बैठा हुआ था और ये कहाँ बैठा हुआ है। सेम नाम से दो डायरेक्टरी डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में बन सकती है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और डायरेक्टरी बनाने की ट्राई करता हूँ सेम नाम से तो नहीं बनेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, डायरेक्टरी और फाइल ऑलरेडी बनी पड़ी है। तो अब ये एक ही डायरेक्टरी के अंदर दो नाम से फाइल नहीं बन सकती, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में सेम नाम से डायरेक्टरीज बनाई जा सकती है पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, LL कमांड बताना है। कौन सी LL कमांड। अब देखो LL कमांड जो है क्या करती है,
तुम्हारा एल एस हाइफन एल एल को ही डोनेट करती है। ठीक है, एल एल हम लगाते हैं, इन शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है एल एल का। ठीक है, और किस चीज़ का है, एल एस हाइफन एल कमांड पे। ठीक है, जब मैं एल एल लिख रहा हूँ तो एज ए एल एल यूज़ हो रहा है, एल एस हाइफन एल। एल हाइफन एल क्या यूज़ करता है, लार्ज सिंटेक्स में। लार्ज सिंटेक्स, अभी तुम्हें और डेप्थ से जाना है अगर किसी चीज़ को लेकर के कि भाई एल एस के बारे में जानना है, एल एस कमांड है एक, और उसके बारे में जानना है तुम्हें, तो तुम मैन लिखो। मैन क्या है, मैनुअल पेज, मैनुअल पेज और एल एस लिख दो। जस्ट इतना लिखना, किसी भी कमांड को तुम समझना चाहते हो क्या है क्या नहीं है, कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो मैन लिख के एल एस मारो। जैसे ही एंटर करोगे उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है, ये जितना भी डेटा है उसके बारे में बताएगा कि एल एस क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी करता है। क्या क्या है ये, लिस्ट डायरेक्टरी, और उसकी इन्फॉर्मेशन है क्या, फाइल करंट डायरेक्टरीज के बारे में बताता है डायरेक्टली, ये इस तरीके से डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एल आर टी एफ हाइफन एच करके भी लगाया था। तो ए क्या कर रहा है, देखो ए क्या कर रहा है, हाइफन हाइफन ऑल, डू नॉट इग्नोर, मतलब कोई भी फाइल इग्नोर नहीं होनी चाहिए जिसके पास डॉट भी हो। ठीक है, अगर मैं हाइफन ए नहीं लगाऊंगा तो जिसके आगे डॉट सिंटेक्स था वो डेटा हमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तुम देखोगे तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें, सारे के सारे अलग अलग तरीके के यूटिलाइजेशन है, अलग अलग तरीके का यूज़ केस है हर किसी का। ठीक है, सिर्फ अगर तुम्हें डायरेक्टरी देखनी है तो सिर्फ डायरेक्टरी के लिए हाइफन डी लगा दोगे, तो हाइफन डी लगाते के साथ ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस फोल्डर के अंदर सिर्फ डायरेक्टरी शो होंगी। हाइफन एफ लगा दोगे तो हाइफन एफ लगाने से उस फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स है सिर्फ फाइल शो होंगी। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है जो हम धीरे धीरे यूज केस करते जाएंगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, हेलो, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया कि स्लैश के नीचे हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, जो डायरेक्टरी पाथ हम क्रिएट कर रहे हैं, और हमें ये चीज़ देखना है कि हम बैठे कहाँ हैं। pwd कमांड से हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग बैठे कहाँ हैं, किस डायरेक्टरी में है। अब इसका है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है मतलब इसका। और ये जब भी हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं या कोई भी फाइल बना रहे हैं तो एक बात याद रखना, अगर तुमने सबसे पहले स्टार्टिंग में फाइल बनाने के टाइम पे स्लैश लगा दिया, स्लैश लगाने का मतलब ये फाइल अब कहाँ से बनना चालू होगी, वो स्लैश रूट के नीचे बनना चालू होगी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बनेगी फाइल। ठीक है, अगर तुम किसी फाइल के आगे स्लैश नहीं लगाते और ये लिख देते हो तो ये फाइल कहाँ से बनेगी, ये वहाँ से बनेगी जहाँ पर तुम बैठे हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के पास से बनेगी। अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे कैसे डिनोट होती है, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि जब मैंने रोहन की डायरेक्टरी क्रिएट करी, कहाँ गई, जब मैंने रोहन की डायरेक्टरी क्रिएट करी तो मैंने उसके आगे लगा दिया स्लैश। जब मैंने स्लैश लगा दिया तो ये बना स्लैश के नीचे से डायरेक्टरी, यहाँ से बना, यहाँ फाइल बनी इसकी। और जब मैंने अभी नाम से यूज़र को क्रिएट किया तो मैंने उसके आगे स्लैश लगाया ही नहीं। जब मैंने उसके आगे स्लैश नहीं लगाया तो ये डायरेक्टरी कहाँ बनी, मेरे रूट के होम डायरेक्टरी के पाथ में बनी। ठीक है, अब दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, पहले ये चीज़ समझो कि कैसे मैंने डिनोट किया इसको कि वहाँ पे अलग अलग बनी है। यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स कैसे कैसे होते हैं, दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, एक और दो। एक यूज़र होता है एडमिन यूज़र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडमिन यूज़र को रूट, जिसके पास ऑल राइट्स होते हैं, इसके पास ऑल राइट्स होते हैं, जो पूरे एंटायर सिस्टम में कोई भी चेंजेस कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। और कुछ भी चेंज में कोई किसी की यूज़र में कहीं कोई फाइल पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, वो कोई भी काम कर सकता है उस फाइल के लिए। ठीक है, डिलीट करने से लेकर के उसको बनाने तक का, मॉडिफाई करने तक का भी काम करता है। कौन करता है, रूट यूज़र, ये रूट यूज़र करता है। ठीक है, इसके अलावा होता है एक कस्टम यूज़र्स। कस्टम यूज़र्स क्या करते हैं, कस्टम यूज़र तुम्हारा करता है, जैसे कि यूज़र 1 हो गया, ठीक है, यूज़र 2 हो गया। ये सारे यूज़र्स कहाँ बनते हैं, ये यूज़र्स बनते हैं तुम्हारे अलग डायरेक्टरी पाथ में। अब ये डायरेक्टरी पाथ कहाँ कहाँ होता है पहले ये देखते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश स्लैश पे जाता हूँ, सी डी स्लैश, मतलब कहाँ आ गया अभी मैं, ये मैं आ गया मेन स्लैश पे, यहाँ पर आ गया मैं। सी डी स्लैश लिखते ही मैं मेन स्लैश पे आ गया। अब इसके पीछे कोई डेटा नहीं है, जो है इसके बाद का ही डेटा है। ठीक है, अब मैं एल एस मारता हूँ या एल एल मारता हूँ, तो देखो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स दिख रही हैं। अब इन सभी फाइल्स, ये सभी फाइल्स जितनी भी दिख रही है, इन सभी फाइल्स का अपना अपना एक रोल है, जो सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जब हम फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे ना, तब हम समझेंगे कि इसके अंदर ये क्या काम कर रहा है, ईटीसी क्या काम करता है, लाइब्रेरी क्या काम करती है, मीडिया क्या काम कर रहा है, ओपीटी का ऑपरेशन क्या काम कर रहा है। और यहाँ रोहन, देखो अभी हमने रोहन डायरेक्टरी बनाई थी, यहाँ रोहन बना हुआ है ना। ठीक है, यही सारी डायरेक्टरी अपना अपना कोई ना कोई एक रोल है हर किसी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि दो तरीके की डायरेक्टरी है, एक होम है और एक रूट होगी। ये देखो एक रूट है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर तुम्हें दो तरीके के यूज़र के लिए दो डायरेक्टरीज मिलेंगी। एक मिलेगी रूट डायरेक्टरी, जो एडमिन के लिए है। ठीक है, और एक मिलेगी स्लैश होम। ठीक है, स्लैश से ही रूट भी मिलेगा, स्लैश से होम मिलेगा। अब जितने भी कस्टम यूज़र्स होंगे मेरे, वो होम के अंदर बनेंगे। ठीक है, और मेरा रूट जो मेरा मेन है, वो उसके लिए अलग फाइल्स है, और वो मेरा स्लैश पे मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, कहाँ मिलेगा, स्लैश पे। इस स्लैश पे डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, रूट। रूट कहाँ गया, ये। ठीक है, और होम मिल रहा है मुझे यहाँ पे स्लैश से, लेकिन होम के अंदर अगर मैं जाता हूँ, सीडी करके मैं होम में जाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर मैंने दो मशीन में यूज़र्स बना रखे थे, कि स्लैश अभी मतलब होम के अंदर मैंने एक अभी नाम का यूज़र बना हुआ है मेरे मशीन में, और एक रोहन के नाम से मशीन में यूज़र बना हुआ है। लेकिन ये कहाँ दिख रहा है मेरे को, ये मुझे दिख रहा है कहाँ पे, पी डब्ल्यू डी मारो, देखो कि स्लैश होम में मुझे दिख रहा है मेरे नाम का अभी और रोहन। लेकिन यहाँ पे वो रूट यूज़र नहीं दिख रहा है। रूट यूज़र का अंदर हमने जो डेटा अभी नाम से बनाया था, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। कि अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं अभी वाले में जा रहा हूँ, तो इसके अंदर वो डेटा नहीं दिख रहा जो तुमने अभी क्रिएट किया था ऊपर की तरफ। ये वाला कहाँ गया, ये वाला डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा, जो हमने अभी नाम से बनाया था। ये वाला डेटा हमारा बना कहाँ था, ये वाला बना था हमारा स्लैश रूट में। क्यों रूट में बना था, डिनोट का लास्ट पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, इस स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ समझी थी। क्या था ये, कि पहला यूज़र होता है, दूसरा उसका मशीन का होस्ट नेम होता है, कि मशीन को किस नाम से है, और उसके बाद ये टिल्ड लगा हुआ है। टिल्ड का मतलब यहाँ पर जो लगा हुआ है कि मैं उस समय जब मैंने ये फाइल बनाई, उस समय मैं कहाँ पर बैठा हुआ था, किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में बैठा हुआ था। ठीक है, तो स्लैश जब मैंने पी मारा, तो मैंने क्या देखा कि टिल्ड, ये जो टिल्ड है, पी मारने पे मेरे को बताता है कि मैं स्लैश रूट में बैठा हूँ। तो मेरे को ये जब डायरेक्टरी मेरे को ढूंढनी है, तो मैं सी डी स्लैश रूट में जाऊँगा। ठीक है, स्लैश रूट में जाऊंगा। तो स्लैश रूट में जाने के बाद मैं देखता हूँ क्या, कि यहाँ पर मुझे वो अभी नाम की डायरेक्टरी मिल गई। ठीक है, और इसके अंदर मुझे अभी नाम से, एक मिनट, सी डी अभी नाम से जाता हूँ, तो इसके अंदर मुझे वो डेटा नहीं दिख रहा जो मैंने यहाँ पर देखा सी डी अभी के अंदर, कि यहाँ पर डेस्कटॉप दिख रहा था, डॉक्यूमेंट दिख रहा था, डाउनलोड दिख रहा था, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ टेस्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब मैं कहाँ पे हूँ, इस समय मैं स्लैश रूट के अंदर अभी के अंदर हूँ। और उस समय मैं कहाँ पे था, अभी के अंदर था, सीधा सीधा होम के अंदर, उसके होम के अंदर अभी के यूज़र नाम था, और उस यूज़र के अंदर मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो यूज़र को डिनोट कराता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी दो स्ट्रक्चर इस तरीके से शो होंगे। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पहले ये बताओ। नहीं नहीं समझा। अभी इसमें तक, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया। अभी एक काम करते हैं, तो मुझे बताओ कि मैं एक बार यहाँ जा रहा हूँ, मैंने टिल्ड मारा, अब मुझे बताओ कि मैं इस टाइम पे कहाँ बैठा हुआ हूँ, रूट में। रूट में। अब मुझे बताओ कि मैं सीडी करके अगर मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, एम के डी आई आर करके बना रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ रोहन टेस्ट 3 करके बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं टेस्ट 3 बनाऊंगा तो ये कहाँ बनेगा, हैं? हेलो? हमारे पर हाँ रूट में था। क्या हो गया? स्लैश, स्लैश मैं सोच रहा हूँ।
सोचो सोचो, बताओ बताओ कि ये स्लैश अभी मैंने एम के डी करके मैंने एक सिर्फ डायरेक्टरी बना रहा हूँ टेस्ट थ्री के नाम से है। तो ये अभी किस जगह पे बनेगा, ये किस डायरेक्टरी पाथ में बनेगा। यहाँ पर ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर मैंने जो समझाया, इसमें अगर मैं बना रहा हूँ सिर्फ एम के डी आई डी स्लैश टेस्ट थ्री, तो ये मेरा किस पाथ पे बनना चाहिए इन पाथों में से, यहाँ पर कहाँ बनेगा टेस्ट थ्री ये रूट वाले में, रूट अभी रूट कौन से रूट के अंदर। ये जो बिना स्लैश के। ये बिना स्लैश के। अब ये बिना स्लैश के कैसे डिनोट किया कि तुम्हें बिना स्लैश में ही बनेगा। स्लैश के हाँ, क्योंकि हमने क्या नहीं लगाया स्टार्टिंग में, स्लैश नहीं लगाया। अगर मैं स्लैश। स्टार्टिंग में स्लैश लगा देता तो क्या मतलब होता, ये कहाँ बनता, ये मेरे इस डायरेक्टरी के नीचे बनता। ठीक है। अब मैं जब इसको स्लैश नहीं लगा रहा हूँ तो ये कहाँ बन रहा है, ये यूज़र के रूट के अंदर जब मैं बैठा हूँ तो ये इस डायरेक्टरी के नीचे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बनेगा टेस्ट थ्री। ठीक है, रूट के नीचे। स्लैश कर दे तो रूट के अंदर बनेगा। नहीं, स्लैश नहीं लगा रहा हूँ तो अभी कहाँ पड़ा हुआ हूँ। अभी पहले सबसे पहले ये चेक करो कि पहले PWD तुम बैठे कहाँ हो। ठीक है, अभी तुमने टिल्ड लगाया, यूज़र चेक करो कि यूज़र यूज़र कौन सा है पहले। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ। पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि तुम बैठे कहाँ हो। अभी मैं बैठा हूँ रूट के पास, रूट यूज़र से लॉगिन हूँ मैं इस टाइम पे। ठीक है, और ये क्या है, टिल्ड। टिल्ड का मतलब क्या बता रहा है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्या कि रूट का जो होम डायरेक्टरी है, रूट की होम डायरेक्टरी जो है वहाँ बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ, रूट की होम डायरेक्टरी में बैठा रूट। हूँ इस टाइम में। ठीक है, तो जब मैं MKDIR टेस्ट लिख रहा हूँ थ्री, तो अभी मैंने जब स्लैश नहीं लगाया आगे, तो जहाँ पर मैं इस टाइम पे बैठा हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, अच्छा। तो ये वहाँ पर बनेगी। एंटर मारा मैंने, देखो LL मारा, अब ये कहाँ बनी मेरी टेस्ट थ्री। लेकिन PWD मारा, कहाँ बनी, स्लैश रूट रूट। के अंदर होम डायरेक्टरी जिसकी है वहाँ बनी। ठीक है, अब मेरे पास मैंने तुम्हें तुम्हारा यूज़र बना रखा था, मैं स्विच करता हूँ यूज़र रोहन पे। ठीक है, रोहन में आ गया। अब मैं देखो, अभी तक स्लैश आ रहा था, अब आ रहा है डॉलर। मतलब क्या है कि मैं यूज़र से लॉगिन हूँ। यूज़र अब कौन सा है मेरा, बदल गया यूज़र, रूट। बदला। हाँ। अब मैं अगर इसको MKDIR करता हूँ और टेस्ट थ्री लिखता हूँ, तो अब ये कहाँ बनना चाहिए। ये रोहन में बन। अब ये रोहन की होम डायरेक्टरी में बनना चाहिए, कहाँ। होम डायरेक्टरी में। हाँ, अब ये कहाँ बनेगा, यूज़र। रोहन। पहले हम लोग रूट में बना रहे थे तो यूज़र से लॉगिन से थे, रूट से। अब हम लॉगिन हैं रोहन से। तो जब मैं एंटर करूँगा थ्री को, तो ये कहाँ बना, थ्री। अभी तक थ्री का डेटा के साथ साथ तीन तीन आ रहे थे, अब सिर्फ एक ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेरा यूज़र बदल गया। अब मैं PWD मारूंगा तो अभी तक क्या आ रहा था PWD में, स्लैश रूट आ रहा था सिर्फ। समझ रहे हो। हाँ। और अब क्या आ रहा है यहाँ पे PWD मारने पे, रोहन होम रोहन। स्लैश होम रोहन। अभी हमने क्या समझा कि स्लैश कहाँ बना, यूज़र होम के अंदर, रोहन के अंदर। तो अब ये मेरा यूज़र कहाँ बना इस टाइम पे, यहाँ पर। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी अलग है, ये डायरेक्टरी अलग है। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन। नहीं। फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आया कि कहाँ पे अगर हम क्या बना रहे हो तो कहाँ बनेगी फाइल, और किस जगह पे बना रहे हो तो क्या बनेगी। कल को अगर मैं सीधा ये पाथ डाल रहा हूँ, स्लैश अभी स्लैश ए बी अभी स्लैश अभी, तो ये तीन अभी किस पाथ पे बनेंगे, अब ये बताओ। ये स्लैश के नीचे। स्लैश के नीचे बनेंगे अभी, और उसके अंदर बनेगा अभी, उसके अंदर भी अभी बनेगा तो इसके अभी। अंदर बनेगा। हाँ, मतलब अंदर जा जाके मैंने स्लैश दे दिया है। स्लैश का मतलब क्या है इस वाले का, डायरेक्टरी। कि उस, डायरेक्टरी। हाँ, उस डायरेक्टरी, पिछली डायरेक्टरी के अंदर बनना है इस दूसरी डायरेक्टरी को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि MKDIR करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि बैठा कहाँ हूँ, रूट में। और रूट के पास अभी कितनी डायरेक्टरीज है, एक अभी पड़ा। मैं सब कुछ हटा देते हैं, RM स्पेस -RF, ये वाली डायरेक्टरी भी हटा देते हैं हम लोग, और ये वाली डायरेक्टरी भी हटा देते हैं।
अब ये आर एम हाइफन आर एफ क्या कर रही है, डिलीट करने का काम कर रही है, ठीक है। आर एम क्या करती है, रिमूव डायरेक्ट, रिमूव है, रिमूव, आर एम रिमूव, हाइफन आर क्या कर रहा है, रिकर्सिव, फिर क्या कर रहा है, फोर्सफुली। आर हमने क्यों लगाया, अगर ये डायरेक्टरी है तो हमें आर लगा के बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बिना आर लगाए करूंगा तो वो एरर देगा, ठीक है। अभी आर एम लगा रिमूव करके फोर्सफुली मैंने इसको डिलीट किया, तो क्या हो गया, फाइल मेरी हट गई। इसी पाथ पे अब मेरी फाइल नहीं है ना, अभी नाम से जो थी वो हट गई और टेस्ट हट गया। अब मैं एम के डी आई आर करता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे बनाना है एक रोहन और एक अभी, और एक बना रहा हूँ मैं स्लैश टेस्ट, ठीक है, और एक बना रहा हूँ मैं स्लैश होम, स्लैश होम स्लैश रोहन स्लैश अभी। तो ये, अब मुझे बताओ, मैंने इतनी लंबी चौड़ी कमांड लिख दी, इसमें क्या समझ में आ रहा है अभी आपको कि क्या बनना चाहिए और कहाँ बनना चाहिए चारों पाथों में। अब ये अलग अलग फाइलें हैं, अब इनके बारे में पहले मुझे ये बताओ कि क्या बन रही है और कहाँ बन रही है। तो अब बताओ, पहले ये रोहन जब बनेगा तो कहाँ बनेगा। रूट में बनेगा। कभी भी रूट नहीं बोलना होता है, कभी भी याद रखना, रूट नहीं बोलना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रेजेंट रखना। हमेशा याद रखना। हो सकता है कि मैं रूट में बैठा ही ना हूँ, अब मैं मान लो एम के डी आई आर कर रहा हूँ और ए बी कर दिया, और यहाँ पे ए बी के अंदर मैं जाता हूँ सी डी ए बी में, और मैं देखता हूँ यहाँ पे है, और मैं यही कमांड अब चला रहा हूँ, तो अब ये कहाँ बनेगी। अब बताओ, अब ये कहाँ बनेगी, अगर मैं ये कमांड यहाँ चलाता हूँ इस जगह पे, तो अब ये कहाँ बननी चाहिए। कैसे दिखाना है वो? एमकेडीआर। कभी भी करना है ना तो बोलना कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड। ठीक है। अब देखो, पहले मैं रूट में पहले ही बैठा था, लेकिन अब मैं जहाँ बैठा हूँ वो अभी में बैठा हूँ, और जब ये मैंने उसे बताया ही नहीं कि स्लैश कहाँ से बनना है, या तो मैं इसको पाथ बताता। देखो, कभी भी डायरेक्टरी बनाने के ना दो पाथ होते हैं, एक अल्टरनेटिव, और एक होता है रिकर्सिव। इन दोनों में क्या होता है, पहले अल्टरनेटिव वाले में क्या करेगा कि तुम उसको डायरेक्ट बताओ, अल्टरनेटिव ऑप्शन बताओ कि पहले इसको यहाँ जाना है कि रूट में, फिर उसको सी डी करके पहले तुम्हें मतलब सी डी करके बच जाओ, फिर उसके बाद उसमें बताओ कि सी डी करके तुम अभी में जाओ, फिर उसको ये बताओ कि सी डी करके तुम अब ए बी में जाओ, फिर उसको ये बताओ सी डी करके स्लैश फलाना ढिमकाना, कोई भी डायरेक्टरी है तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है, तो वो बताओ, फिर सी डी करके फिर उसे ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें जाना है। मतलब इस तरीके से तुम बताते जाओगे, तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि तुम बार बार उसे बताए जा रहे हो। और एक तुम्हारे पास है कि तुमने क्या किया कि तुम्हें याद है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी फाइल बनी कहाँ है, तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक फाइल है जो किसी नाम से शेल फाइल बनी पड़ी है, कोई डायरेक्टरी बनी पड़ी है वो, लेकिन कहाँ बनी है, रूट स्लैश से जाएगा, रूट में स्लैश से जाएगा, उसके अंदर ए बी में स्लैश से जाएगा, टेस्ट में स्लैश से जाएगा, ए टेस्ट टैब में स्लैश से जाएगा, टेस्ट 2 में, 3 में, जो भी है, ये तुमने डायरेक्टरी पाथ बता दिया, ठीक है। एक तरीका ये है, समझ में आया। हाँ। एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट उसको पाथ बता रहे हैं, और एक तरीका ये है कि बार बार हम सीडी करके उस डायरेक्टरी में जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको वहाँ पर एम के डी आर बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जा करके अब तुम मेरी डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, ठीक है। एक तरीका ये है जो अभी मैंने यहाँ पे गया, ठीक है। अब मैं स्लैश पे बैठा होता और मैं कहता कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एम के डी आर बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर स्लैश रूट स्लैश ए बी स्लैश टेस्ट 1 बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये टेस्ट 1 कहाँ बनना चाहिए, मैंने इसे पूरा पाथ बता दिया कि भाई अब ये वाला पाथ जो मैंने यहाँ बताना था वो मैंने यहाँ इसको बताया कि जब मेरी ये टेस्ट 1 बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा, कि मेरे स्लैश से लेगा डेटा, मेरे स्लैश से डेटा लेगा, ठीक है, शुरू करेगा मेरे फाइल को काउंट करना स्लैश से, और स्लैश से काउंट करेगा, उसके अंदर जाएगा स्लैश के, तो रूट मिलेगा उसको डायरेक्टरी में, और फिर उसके रूट के अंदर जाएगा स्लैश, फिर ए बी नाम से डायरेक्टरी मिलेगी, उस ए बी नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्लैश करेगा, अंदर जाएगा, और उसके अंदर टेस्ट नाम से 1 नाम से डायरेक्टरी बना देगा। समझ में आया। हाँ। हम्म। तो अभी मुझे ये बताओ कि अब मैं
ये वाला जो कमांड था, अब मैं अगर इस पाथ पे चला रहा हूँ, यही वाली कमांड पूरी की पूरी मैं अगर इस पाथ पे बना रहा हूँ, तो ये जो रोहन है, अभी है, टेस्ट है, ये है और ये कहाँ कहाँ बन रही है? अब मुझे ये पहले बताओ अब तुम। फिर रोहन तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। हाँ, अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इस टाइम पे कौन सी है? अगर तुम्हें प्रेजेंट डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी नहीं मारना तो तुम्हें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ दिख जाएगी कि भाई यहाँ पर जो है स्लैश है। इस टाइम पे कहाँ बन रही है? स्लैश स्लैश के नीचे। स्लैश स्लैश। क्या है, कहाँ है स्लैश? कि इस स्लैश से ऊपर कोई डेटा नहीं है, इस स्लैश के नीचे डेटा है। ठीक है, तो ये अब स्लैश के नीचे बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये रोहन स्लैश के नीचे बन रहा है, तो अभी कहाँ बन रहा है? अभी भी उस स्लैश के नीचे बनेगा। अभी भी स्लैश के नीचे बन रहा है। अब ये टेस्ट कहाँ बन रहा है? टेस्ट अभी के स्लैश के नीचे टेस्ट फिर उसमें बनेगा। क्या 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 क्या, क्या? दोबारा बताओ। ठीक है, स्लैश है ना, तो स्लैश के नीचे रूट में जाएगा। नहीं नहीं, ये टेस्ट कहाँ बन रहा है मैंने ये पूछा। ये टेस्ट अगर एम के डी आर बना के एंटर करता हूँ तो ये टेस्ट कहाँ बनना चाहिए, किस डायरेक्टरी में बनना स्लैश चाहिए? स्लैश में बनेगा। स्लैश के नीचे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके टेस्ट के आगे स्लैश लगा दिया। भले ही मैं यहाँ पर बैठा स्लैश पे ही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी टेस्ट स्लैश के नीचे बैठने के बाद भी मैं अगर इसको स्लैश दे रहा हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये टेस्ट भी स्लैश के नीचे ही बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे बताया कि ये पहले जहाँ से शुरू करेगा बनाना वो स्लैश में जाएगा और स्लैश के नीचे ये डायरेक्टरी बनाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये कहाँ बनेगा? फिर स्लैश के नीचे होम में, फिर रोहन में, फिर अभी बने। तो अब ये इस तरीके से बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि कहाँ पर जा रही है फाइल, कहाँ पर बननी बननी चाहिए ये फाइल। अब मैं इसको मारता हूँ एंटर। अब देखो इसके अंदर जब मैंने एंटर मारा तो कुछ इसने क्या कहा, रोहन ऑलरेडी बना हुआ है, टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये रोहन ऑलरेडी कहाँ बना हुआ है, और इसने ऐसा क्यों बोला कि मेरा रोहन पहले ही बना हुआ है, और इसने क्यों बोला कि टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है? स्लैश के नीचे रोहन बने। अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यों रोहन इसने बोला कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्यों ये बोल रहा है कि टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है? हेलो, हाँ हाँ। बताओ बताओ बताओ। नहीं समझ में आ रहा तो पहले कोई से पूछो। पता ना। देखो अभी क्या है, रोहन को इसने क्या किया, फाइल नॉट एग्जिस्ट कह दिया। क्यों? फाइल एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी नॉट एग्जिस्ट कह रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जब मैं स्लैश होम में ls-l मारता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखो रोहन नाम से डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है। हम्म, तो इसने कहा कि भाई फाइल तो पहले ही बनी हुई है, मैं नहीं बना सकता दोबारा। ठीक है, अब इसने बोला टेस्ट टेस्ट भी बना हुआ है, तो मैं ll मारता हूँ कहाँ पर, स्लैश पे। ठीक है, टेस्ट देखूंगा तो टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है स्लैश के नीचे। समझ में आया कि दोनों फाइलों को उसने क्यों कह दिया कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है? वो एक ही डायरेक्टरी में। हाँ, क्योंकि वो पहले से ही बनी हुई है और हम उसको दोबारा से वहीं उसी सेम नाम से बना रहे हैं, इसलिए वो नहीं बनी। ठीक है, ये नहीं बनी और ये नहीं बनी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बना तो हम रोहन के अंदर अभी रहे थे, तो ये इसने रोहन का एरर क्यों दिया? बताओ। इसने बोला ना पहले होम बना, एक साथ रोहन बना, उसके अंदर अभी। हाँ, तो हमने तो ये बताया था कि भाई इस पाथ पे जाके इसके अंदर जा करके बनाना है इसे। लेकिन इसने रोहन का एरर दे दिया कि भाई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं एक चीज़ और चेक करता हूँ, ls/होम में जाता हूँ, रोहन में जाता हूँ, और मैं अब इसके अंदर देखता हूँ तो क्या बोलता है ये कि रोहन में अभी बस। अभी भी ऑलरेडी बना हुआ है। समझ में आया? तो अब मेरे पास क्या अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि भाई स्लैश के नीचे डायरेक्टरी बनती है। ठीक है, pwd से मैं पता कर सकता हूँ क्या, कि मैं इस टाइम पे उस जगह पे कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जब कभी भी मैं mkds बिना स्लैश के test3 लिख देता हूँ गलती से, तो वो कहाँ बननी चाहिए, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, और दूसरा
कि मैं अगर इतना सारे डायरेक्टरी एक साथ बना रहा हूँ और इतने सारे पाथ दे रहा हूँ, तो ये सारे पाथ कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन पे। स्लैश नहीं लगाया तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ पीडब्ल्यूडी में, वहाँ पे वो रोहन बनेगा। ठीक है, अभी भी वहीं बनेगा। स्लैश टेस्ट में मैंने बता दिया उसे कि पहले स्लैश से जाएगा, कहाँ से स्लैश से जाएगा वहाँ बनाएगा नीचे। ठीक है, रोहन, रोहन के अंदर मैंने क्या बोला कि वो पहले स्लैश से जाएगा, ढूंढेगा होम को। अगर उसके अंदर होम मिलेगा और उसके अंदर होम के अंदर जा करके रोहन नाम से फाइल ढूंढेगा और फाइल के अंदर मिलता है तो वो अभी नाम की डायरेक्टरी बना देगा। ठीक है, और ऐसे ही स्लैश रूट से मैं जाता हूँ रूट के अंदर, अभी के अंदर, और फिर वो टेस्ट वन नाम से डायरेक्टरी अगर नहीं है तो वहाँ पर टेस्ट वन के नाम से डायरेक्टरी बना देगा। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हेलो। हाँ हाँ। अब कल को हम लोग जब भी कोई डायरेक्टरी बना रहे हैं और हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं कि हमने एल मारा, हमने डायरेक्टरी बना दी लेकिन एल मार कहीं और रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि हम बैठे किसी और डायरेक्टरी में हैं लेकिन बना हमने किसी और डायरेक्टरी में दिया डायरेक्टरी को। समझ में आया? एक मिनट बताना, रूट में जब स्लैश आएगा तो स्लैश है के नीचे अब डायरेक्टरी बनेगी। कौन से वाला कह रहे हो? अगर है ना रूट में, हाँ, यूजर में। ये वाला कह रहे हो या ये वाला कह रहे हो? उसमें CMD में जाना होगा। हाँ, ये इसमें रूट में स्लैश बना हुआ है ना, लोकल उसके आगे। नहीं, तो ये स्लैश डायरेक्टरी के नीचे बन गया। कभी भी ये याद रखना, ये तो तुम यारा यूजर है, ये लॉग इन किया है तुमने। हाँ ठीक हाँ, है। मतलब वही यूजर नेम में। हाँ, अब ये स्लैश का मतलब है मेन स्लैश। स्लैश का मतलब क्या है, मेन स्लैश। ठीक है, रूट पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसके नीचे तुम्हारे पास डेटा ये दिखता है। ठीक है, मेन पूरी एंटायर डायरेक्टरी का डेटा दिखेगा स्लैश के नीचे। ठीक है, अब pwd मारोगे तो अभी तक स्लैश रूट दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है, स्लैश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्लैश। स्लैश। जो कि स्लैश क्या है ये। ठीक है, अब और सी डी करके टिल्ड मारते हो, एंटर करते हो हाँ, ये और वाली pwd मारते हो, तो अब कहाँ तो बैठे रूट हो? डायरेक्टरी। अब रूट की होम रूट डायरेक्टरी, जिस यूज़र की लॉगिन किया है उसकी होम डायरेक्टरी में बैठे हो। अच्छा, ये तो। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। और अब इसमें आज का कर रहे हैं कि अभी कितना हो गया, 43 मिनट की वीडियो हो गई, अभी इसका क्या करने का है? करना है आगे और कंटिन्यू की अभी कल करें? कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें और समझ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझ लिया हमने, सी डी समझते हैं। पहले सी डी कमांड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सी डी के बारे में। सी डी के अंदर सिंगल डॉट क्या होता है, डबल डॉट क्या होता है, और सी डी के अंदर तुम्हारा टिल्ड क्या होता है, सी डी के अंदर स्लैश क्या होता है। ठीक है, सी डी के अंदर हाइफन क्या होता है। ये कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या काम कर रही है सी डी के अंदर। जब भी तुम लाइनक्स के अंदर बैठे हो और तुम सी डी कमांड यूज़ करते हो, सिंगल डॉट का मतलब क्या है, जिस डायरेक्टरी में तुम बैठे हो, प्रेजेंट डायरेक्टरी। ठीक है, सिंगल डॉट का मतलब है प्रेजेंट डायरेक्टरी। डबल डॉट का मतलब क्या है, वन स्टेप बैक। ठीक है, वन स्टेप बैक डायरेक्टरी मतलब क्या है कि इस डायरेक्टरी से पीछे का डेटा, एक पीछे का मतलब, एक पीछे का मतलब सिंगल डॉट, मेरे खुद के एक सिंगल डॉट के पीछे एक डॉट है, मतलब कि जिस यूज़र के पास बैठा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ सी डी स्लैश होम स्लैश में रोहन में। ठीक है, अब एल मारता हूँ और तो देखो इसके अंदर डेटा दिख रहा है, मैं सी डी इसके अंदर भी अभी मैं जाता हूँ और अब मैं pwd मारता हूँ, तो देखो मैं अभी इस टाइम पे कहाँ बैठा हुआ हूँ, स्लैश होम स्लैश रोहन स्लैश अभी। अब मैं सी डी सिंगल डॉट करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो कहाँ आया, वहीं आ गया जहाँ पे मैं बैठा था। क्यों आया? क्योंकि वो मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी का डिनोट करता है। सिंगल डॉट किसको डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट डायरेक्टरी को। सी डी डॉट डॉट एक डॉट एक्स्ट्रा लगाता हूँ तो क्या करेगा, वन स्टेप बैक, मतलब अब pwd मारूंगा तो अभी मैं बैठा हुआ था, अब वन स्टेप बैक आ गया मैं। ठीक है, सी डी डॉट डॉट लगाते के साथ ही। अब मैं क्या करता हूँ, टिल्ड। टिल्ड का मतलब क्या है कि
मैं चाहे मशीन में कहीं पे भी बैठा हूँ, कहीं भी किसी भी एंटायर ट्री स्ट्रक्चर में बैठा हूँ, कहीं पे भी बैठा हूँ, वो होम में लाके छोड़ देगा, होम डायरेक्टरी, उसकी यूज़र की होम डायरेक्टरी जिससे लॉगिन है। ठीक है, जिस यूज़र से तुम लॉगिन हो उस टाइम पे वो टिल्ड लगाते के साथ ही सी डी टिल्ड लगाओगे, एंटर करोगे तो कहाँ आ गया, उस यूज़र के डायरेक्ट पाथ पे आ गया। भले ही तुम कहाँ बैठे थे, स्लैश होम स्लैश अभी की जगह रोहन पे गए थे ना, रोहन के अंदर अभी के अंदर बैठे हुए थे तुम। ठीक है, अभी तुम यहाँ बैठे हुए थे भले ही, लेकिन जब तुमने सी डी टिल्ड मारा तो वो सीधा सीधा तुम्हें कहाँ लेके आ गया, स्लैश रूट में, उस यूज़र की होम डायरेक्टरी में। ठीक है, अब हाइफन का क्या काम है, हाइफन क्या काम करता है, लास्ट सेशन आईडी, मतलब लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी। लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि भले ही मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ पर, पी डब्ल्यू डी, तो मैं बैठा कहाँ हूँ अभी, स्लैश रोहन अभी में, लेकिन मैं क्या कर गया, मैं स्लैश टिल्ड मार गया गलती से। अब मैं चेक करता हूँ क्या कि अब मैं बैठा हूँ स्लैश रूट में, लेकिन अब मुझे डायरेक्टली जाना है स्लैश रोहन अभी के अंदर। ठीक है, तो मैं सीधी स्लैश हाइफन जैसी करूँगा तो ये मेरा कहाँ आ गया, डायरेक्ट मेरे को रीच करा दिया इसने स्लैश होम रो अभी के अंदर, जो मैंने लास्ट वर्किंग करा था। ठीक है, लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे लाके छोड़ देगा जहां पर भी होऊंगा मैं। ठीक है, ये समझ में आया। ये तो स्लैश वाला फिर से भी होता है। कौन सा स्लैश वाला रह गया, नहीं, ये डैश डैश लास्ट वर्ड। लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये है कि भाई मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे, मैं मान लो एक फ़ाइल बना रहा था, टच करके मैंने एक फ़ाइल बना दी, टच अभी वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक अभी वन से एक डायरेक्टरी बना दी, लेकिन मैं बैठा कहाँ हूँ इस टाइम पे, पी डब्ल्यू डी, लेकिन मैं गलती से अब मैं चला गया स्लैश होम अभी के अंदर गया मैं, और यहाँ चला गया मैं, लेकिन अभी तक मैं कहाँ बैठा था, रोहन के अंदर बैठा था। अब मैं कहाँ गया हूँ, स्लैश होम अभी, पी डब्ल्यू डी मारता हूँ तो स्लैश होम अभी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रोहन के अंदर जाने के लिए वापस उसी डायरेक्टरी में जहाँ मैं अभी तक काम कर रहा था, मेरी फाइल जहाँ पड़ी थी, मुझे वहीं जाना वापस। कई बार इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है कि ये डायरेक्टरी इतनी लंबी हो सकती है कि जहाँ पर तुम्हें जाना हो, जैसे कि एम के डी आर रोहन के अंदर, रोहन के अंदर मैं जाता हूँ और अभी के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ कि ए बी स्लैश अभी स्लैश टी टी स्लैश ए बी स्लैश टेस्ट स्लैश न्यू स्लैश रोहन रोहन स्लैश के अंदर टेल स्लैश ए हेड स्लैश, इतनी डायरेक्टरी बनी पड़ी है। मैं स्लैश ट्री करता हूँ स्लैश होम के अंदर रोहन को, तो अब देखो क्या दिखा रहा है, दिख रहा है कि मेरे अभी के अंदर अभी अभी टी टी अभी, फिर टेस्ट न्यू रोहन टेल हेड, इस तरीके से डायरेक्टरी बनी हुई है। पाथ कहाँ से आ रहा है, होम से। अब तुम इसके अंदर हेड में जाना चाहते हो सीधा, अब तुम क्या करते हो, सी डी स्लैश जाते हो किसके अंदर, होम में, रोहन में, अभी में, उसके अंदर अभी ये जितनी भी डायरेक्टरी है तुमने गए। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई टच करके, फाइल वन। ठीक है, अब एल एल मारते हो तो यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई, लेकिन तुम बैठे कहाँ हो, इस टाइम पे इस पाथ पे बैठे हो तुम, कहाँ पे बैठे हो, इस पाथ पे। अब तुम क्या करते हो, सी डी करते हो, स्लैश कर देते हो, सीधा होम के अभी में चले जाते हो तुम। अब तुम होम में चले गए, अब तुम्हें वापस उसी पे जाना है, किस पे, इसी पाथ पे डायरेक्ट रीच करना है, कि तुम अभी तक उस पे काम कर रहे थे पिछली इस डायरेक्टरी पे, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गए हो, तो सी डी स्लैश हाइफन जैसी लगा दोगे तो वो डायरेक्टली तुम्हारे उसी पे आ जाएगा वापस से। और वापस से मैं सी डी हाइफन लगा देता हूँ दोबारा, तो फिर कहाँ आ गया कि मेरी जो दूसरी वर्किंग डायरेक्टरी वहाँ आ गया। एक मिनट रुकना। ठीक है। हेलो, हाँ, अभी कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो अब मुझे बताओ कि क्या कहाँ पे है, पहले आपके क्या हुआ, आ गया, समझ रहा है। आ गया ना समझ में। तो अभी स्ट्रक्चर समझ लिया हम लोगों ने कि कहाँ पर क्या बनी हुई है, क्या डायरेक्टरी कहाँ बनी। अब कल को मैं
कोई भी डायरेक्टरी कहीं और किसी पाथ पे बनाता हूँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी डायरेक्टरी अब किस पाथ पे बनी पड़ी है और कहाँ पे जाना है मुझे। ठीक है। कुछ दिन बाद में अगर गलती से मैं बोल दूँ कि ये डायरेक्टरी मेरी कहाँ बनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टरी मेरी इस जगह बनी है, मैं डायरेक्टली जाऊँगा, रीच कर सकता हूँ। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस घर पे करना, देखना कुछ नहीं समझ में आता कि क्या आ रहा है तो पूछना जरूर। ठीक है। अभी इतना ही समझ लेते हैं और इसके अलावा दो तीन कमांडें हमने देख ली। क्या क्या कमांड हमने देखी आज? कमांड बताओ तुमने आज इसमें मेरे, जब मैं चला रहा था क्या क्या कमांडें देखी तुमने अभी इसमें चलाते वक्त मुझे? CD LS LS सीडी देखी, एलएस देखी, स्लैश तुमने एल एल कमांड के बारे में पता किया, और एक एक करके बताओ रुको। डॉट क्या सी डी डॉट? CD नहीं, सी डॉट डी डॉट तो सी डी डॉट का ही पार्ट है। सी डी डॉट डॉट ये पार्ट है इसी सी डी का। कमांड पूछ रहा हूँ कि अभी हमने क्या क्या कमांड रन करी है, क्या क्या कमांड यूज़ करी है। सी डी करी, एल एस करी, एल एल करी, और इसके अलावा ट्री PWD ट्री यूज़ करी, पी डब्ल्यू डी यूज़ करी, और हमने एम के डी आई आर भी यूज़ किया, हमने टच यूज़ किया। टच में क्या होता है? भाई कमांड मतलब फाइल, क्या? मतलब फाइल बनाए। हाँ, टच क्या कर रहा है? सिर्फ एक खाली फाइल बनाता है, फाइल। ये फाइल को क्रिएट करता है। ठीक है। अब ये बताओ ये क्या करता है? ये डायरेक्टरी ये डायरेक्टरी बनाता है। अब ये बताओ ये क्या करता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये बताता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये बताओ क्या करता है? डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिखाता है। ये हमें डायरेक्टरी का ट्री स्ट्रक्चर दिखाता है। ये क्या करता है? डायरेक्टरी दिखाता है, फाइल दिखाता है सारी। ये लिस्ट करता है, लिस्ट। ठीक है। लिस्ट डायरेक्टरी का हो गया इसे। ये भी ये क्या करता है? लेकिन ये लिस्ट डायरेक्टरी नहीं, ये लिस्ट लार्ज करता है। ठीक है, लिस्ट लार्ज डायरेक्टरी में करेगा। ये क्या करता है? ये भी लिस्ट है। ये सिर्फ लिस्ट करेगा। ठीक है। अब ये क्या करता है? डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी। हो गया। ठीक है।